प्यारे बच्चों, बड़ी माँ की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है उठ उमंग उठ। सुबह के 7 बजे मेज पर पड़ी नन्ही घड़ी ने जोर जोर से टनटनाना शुरू किया। घड़ी की तेज तीखी कर्कश आवाज पूरे घर को हिला देती थी। पिताजी न जाने कहाँ से ऐसी घड़ी ले आए थे जो जब चुप रहती तो बहुत प्यारे भोले बच्चे की तरह दिखती, पर सुबह के 7 बजे जोर जोर से अलार्म बजाती तो छोटे से राक्षस का रूप ले लेती। उमंग के छोटे भाई बहन एकदम से उठ जाते क्योंकि उसकी आवाज थी ही इतनी तीखी और तेज। पर उमंग उमंग तो अनोखा बच्चा था। कोई आवाज कोई शोर उसकी नींद में विघन नहीं डाल सकते थे। माँ रसोई से भागी भागी आती, उठ उमंग उठ। बाबा अखबार छोड़कर आते, उठ उमंग उठ। चाची पूजा घर से आ जाती, उठ उमंग उठ। जो भी उमंग को उठाने आता उसे पूरा विश्वास होता कि उमंग उठेगा नहीं। उमंग को नींद से जगाने के लिए पूरा परिवार लगता था। यूं तो था उल्लास और उत्साह से भरा उमंग, पढ़ाई में उत्तम, खेल कूद में अव्वल, संगीत शिक्षा में उस्ताद। माँ और पिताजी को कभी कोई शिकायत नहीं उमंग से। बस एक नन्ही सी बात, एक छोटी सी शिकायत और बहुत बड़ी आफत, उमंग को नींद से जगाना। कहीं भी सो सकता था उमंग। सुबह होते ही घर का हर सदस्य सिर्फ एक बात बोल रहा होता, उठ उमंग उठ। स्कूल की बस अक्सर छूटते छूटते रह जाती। बस में बैठकर सोया तो स्कूल आने पर सब दोस्त चिल्लाते, उठ उमंग उठ। घर पहुंचते वक्त अक्सर उसका बस स्टॉप आ जाता तो गार्ड भैया उठाते, उठ उमंग उठ। आज स्कूल से डांट पड़ी थी कि बाल लंबे हो गए हैं, कटवा कर आओ। माँ के बार बार बोलने पर भी उमंग बाल कटवाने में आलस कर रहा था, पर आज जाना जरूरी हो गया था। पिताजी के साथ नाई की दुकान पर बैठा उमंग खुश था कि आज बाल कटवा कर एकदम हीरो लगूंगा। नाई ने बालों की मालिश की और कैंची लेकर तरतीब से धीरे धीरे बाल काटने लगा। ऊपर चलते पंखे की खचखच और रेडियो पर चल रहे मधुर संगीत की घुली मिली आवाज से उसको नींद आ गई और वह जागने की बहुत कोशिश करने के बाद भी एक तरफ सिर लुढ़काकर सो गया। नाई ने बार बार उठाया, उठ उमंग उठ। पिताजी ने चेताया, उठ उमंग उठ। आसपास वाले लोगों ने भी हिलाया, उठ उमंग उठ। पर उसकी नींद तो पक्के रंग से भी पक्की थी। एक तरफ लुढ़के सर पर ही नाई ने बाल काटे। मुंह पर पानी की बौछार आने से जब नींद खुली तो बाल एक टेढ़ी रेखा में कट चुके थे। उमंग की रुलाई छूटी, पर आंसू छुपाता, रोना दबाता और खुद को समझाता हुआ घर आ गया। सबकी हंसी का पात्र बना, रुआंसा हुआ, पर किसी से कुछ नहीं कहा। मन ही मन प्रण लिया कि कुछ भी हो मैं जल्दी उठ जाऊंगा, किसी को उठाने का मौका नहीं दूंगा, अपनी नींद पर काबू रख लूंगा। इतने प्रण तो कोई शपथ समारोह में नहीं लेता होगा जितने उमंग ने लिए। अगली सुबह रसोई से दौड़ी आई माँ, पूजा घर से चाची और अखबार उठाए पिताजी। सब एक सुर में चिल्लाए, उठ उमंग उठ। पर ये क्या, उमंग तो नहाकर तैयार खड़ा था। सबको चौंकाकर सबकी आशीष लेकर स्कूल चला गया। शाम को फिर से अच्छे बच्चे की तरह बाहर के खुले आंगन में पेड़ की छाया के नीचे पड़े बेंच पर हर रोज की तरह किताब लिए पढ़ने बैठ गया। पास आकर हर रोज शाम की तरह बैठा उसका टॉमी। माँ दूध पीने के लिए बुलाने आई तो नजारा देखा। किताबों के ढेर पर सर रखकर उमंग मस्ती से सो रहा था। पास ही गोद में सर रखकर और मस्त सो रहा था टॉमी। पत्तों की हल्की खड़खड़ाहट की आवाज, चिड़ियों की मधुर चींची, शाम की ठंडी ठंडी शीतल हवा में मुंह खोलकर सोया उमंग और शरीर फैलाकर सोया टॉमी माँ को बहुत प्यारे लगे। समझ आ गया कि कुछ भी हो, उमंग बदल नहीं सकता।